देता हूँ। ये इसके हेड के वाल हैं कि सिलेंडर के ऊपर डोंगफेंग गाड़ी में भी यही इंजन फिटिंग होता है। एक जो है इसका स्प्रिंग छोटा है, एक जो है स्प्रिंग बड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये उनसे कुछ अलग होता है। तो ये वज़न करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसके। एक है मतलब हीनो हो गई, निसान हो गई, तो उनसे कुछ अलग है। टेपर्ड गेज तो इसमें जो इस्तेमाल की जाती है। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे कोमेंस का इंजन। तो ये मॉडल नंबर इसका होता है B190-33। तो इसका वैसे एक फ़ॉल्ट हो चुका था, इसका जो है पिस्टन सीज़ हो गया था। तो उसकी वजह से जैसे कि आपको पता है, जब पिस्टन सीज़ होता है साथ में सिलेंडर भी फॉल्टेड होने का चांस होता है इसका अपना लाइनर का, ठीक है। तो वो भी फॉल्टेड हो जाते हैं। तो इससे अलावा हमने इसका बहुत सारी चीज़ें न्यू डाली हैं, वो दिखाएंगे आपको हमने कौन कौन सी चीज़ें इसमें न्यू डाली हैं। बहुत सारी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसके बारे में मालूमात दे सकूँ। तो ये जी माशाल्लाह क्रैंकशाफ्ट, और जो इसकी क्रैंकशाफ्ट है वो हमने पुरानी डाली है। इसकी अपनी ही क्रैंकशाफ्ट, जब क्रैंकशाफ्ट फॉल्टेड होती है वो ऑयल की वजह से फॉल्टेड होती है। तो ये इसका हेड, तो हेड हमने फेस करवाया है, और जो हेड के सीटें होती हैं, वाल सीटें, वो हमने दूसरी लगवाई हैं, वाल सीटें। तो इससे अलावा और भी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये इसके पुराने पिस्टन है, मैं आपको न्यू पिस्टन दिखाता हूँ। तो ये इनके न्यू पिस्टन है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पिस्टन है इनका हमने वेट करके डालना है, ठीक है। इनका वज़न करके हम फिटिंग करेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि इसका वज़न करने का क्या फ़ायदा होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमने चाइना के ही पिस्टन हैं, तो हम डालने लगे हैं। तो ये इसके पुराने पिस्टन हैं। तो और इससे अलावा हमने जो इसके बेरिंग हैं, पीस जो हैं इसके कनेक्टर रॉड के, वो भी हमने न्यू डाले हैं। तो इससे अलावा आपको इसका वाटर पंप भी दिखा देता हूँ जो हम न्यू डालने लगे हैं। ये हम वाटर पंप न्यू डालने लगे हैं, ये भी चाइना का है। तो ज़्यादातर पार्ट से जैसे कि आपको पता है कि चाइना ही मिलता है, तो ओरिजिनल तो बहुत कम ही मिलता है। तो इससे अलावा मैं आपको इसका जो वाटर पंप है वो पुराना भी दिखा देता हूँ कि कितना ये फॉल्टेड हो चुका है। ये देख सकते हैं। तो ये इसका रोटर जो है फॉल्टेड हो चुका था, उसकी वजह से हम न्यू डालने लगे थे। तो एक चीज़ और भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके जो हेड के वाल हैं वो कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके हेड के वाल हैं। तो ये वहीं से खरादिया से मतलब ग्रैंड वगैरह होके आते हैं, तो ये लगा देना है। तो इसका माशाल्लाह सिलेंडर तो हमने सफाई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि सिलेंडर के ऊपर डोंगफिंग का लोगो लगा हुआ है। तो डोंगफिंग या कोमेंस, ये तकरीबन मेरे ख़्याल में एक ही कंपनियां इस इंजन को बनाती हैं। तो दोनों की ही लोगो इसके ऊपर है, कोमेंस के भी और डोंगफिंग के भी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो इंजन है गाड़ी में भी, डोंगफेंग गाड़ी में भी यही इंजन फिटिंग होता है। तो इसके अलग अलग मॉडल होते हैं, मगर कंपनी यही होती है कोमेंस की। तो ये जी माशाल्लाह हेड फिटिंग कर रहे थे हमने, वाल तो बाकी फिटिंग कर दी हैं। तो मैंने आपको कुछ दिखाना है, तो अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, एक जो है इसका स्प्रिंग छोटा है, एक जो है स्प्रिंग बड़ा है। तो जो इसका बड़ा स्प्रिंग है वो इंगलेट में फिटिंग आता है, जो इसका छोटा स्प्रिंग है वो एग्जास्ट में फिटिंग आता है, ठीक है। तो ये जो हम जापानी इंजन फिटिंग करते हैं उनमें ये बिल्कुल नहीं होता, ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो अगर मैं आपको इसको वाल दिखाऊं, तो वाल इसके लंबाई में बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हैं। तो ना इसमें कोई छोटा बड़ा है। और जो इसके नीचे की तरफ से एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, जो इनकी टिक्की होती है वो इंगलेट का बड़ा होता है, एग्जास्ट का छोटा होता है। जो इसका इंगलेट का है उसमें बड़ा स्प्रिंग आना है, जो इसका एग्जास्ट का है उसमें छोटा स्प्रिंग आना है। तो ये जी माशाल्लाह हम ऑयल पंप इसका फिटिंग करने लगे हैं। तो ऑयल पंप के बारे में भी आपको कुछ बताना था। तो ये जो ऑयल पंप है ये जापानी जो इंजन होते हैं उनसे कुछ अलग है। ये आप देख सकते हैं, ये उनसे कुछ अलग होता है। ये फॉल्टेड भी
बहुत ही कम चांस होता है ये फॉल्टेड हो जाना ऑयल पंप। तो इसमें और चीज़ आपको ये बतानी है कि जब इसको आप फिटिंग करें, ना ही सिलिकॉन लगाएं, ना ही इसको जैन लगाना पड़ता है। इसको जैन लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये बहुत सारे जो मैकेनिक हैं उनको तो तजर्बा होगा जो ये इंजन करते रहते हैं। तो माशाल्लाह हमने इसकी गजन पिनें वगैरह डाल दी हैं। तो हमें जो है मतलब ये पुरानी डालनी पड़ गई ये वाली, ठीक है। तो ये वाली 4, ये देखें, ये न्यू जो है ये हैं। उसकी वजह भी बताऊंगा क्यों हमने पुरानी डाली हैं। तो इसकी वजह ये है कि हमने इसके ऊपर वेट किया है, तो वेट जो है इनका बराबर नहीं आ रहा था गजन पिनों का। तो पिस्टनों का वेट जो है बिल्कुल बराबर था, तो वो जो है बिल्कुल ठीक थे। तो इनका वेट बराबर नहीं आ रहा था। ये हमने 4 निकाली हैं, ठीक है। तो जिनका वेट बराबर नहीं, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये ऐसे, तो यहाँ से ये देखें इसका वज़न ज़्यादा है, ये देखें इसका वज़न ज़्यादा है। तो ऐसे ही 4 जो हैं वो फॉल्टेड थी, तो हमने इनको निकाल दिया। खैर पुराने वाली भी बिल्कुल परफेक्ट थी और उनका भी वेट हमने चेक किया है। तो पिस्टनों का भी हमने वेट चेक किया है, तो माशाल्लाह उनका बिल्कुल बराबर था। अब जो है इनको मुकम्मल हम चेकिंग करेंगे और हमने नंबर वार ही रखे हुए हैं, जैसे कि 1 और 6 और 5, 2 और उसके बाद 3, 4। तो ये हो गया 6। अभी उठाना है हमने 1 नंबर। तो 1 नंबर कौन सा है, ये है, इसको बराबर होना चाहिए। अगर मैं आपको दिखा सकूं, इसे रोकते हैं। माशाल्लाह तकरीबन इनका वज़न जो है बिल्कुल बराबर है। खैर थोड़ा बहुत फ़र्क है, कुछ कांटे में भी फ़र्क है क्योंकि कंप्यूटर तो है नहीं कांटा। तो दूसरा जो है हमने ये मिट्टी के तेल से भी धुलाई किया है वज़न करने के बाद। तो दोबारा फिर आपको वज़न करके हम दिखा रहे थे। तो बाकियों का मैंने सारों का वज़न किया है, तकरीबन सब का मैंने बराबर करके ही रखा है। कुछ गजन पिनों में फ़र्क था तो वो हमने पुरानी गजन पिनें डाली हैं इसी की वजह से। तो पुरानी का ही हमने नाप की थी गजन पिनों को ना। तो ये वज़न करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसके। एक तो जो है इंजन के साउंड में फ़र्क पड़ता है। दूसरा जो है इंजन की भी लाइफ बढ़ जाती है, इंजन भी ज़्यादा अरसा चल सकता है। तो तीसरा जो है इंजन में वाइब्रेशन आने का चांस होता है अगर इनका वज़न कम ज़्यादा हो, मतलब वेट इनका कम ज़्यादा हो तो वज़न का भी कुछ फ़र्क पड़ता है। खैर हम इनमें रिंगे डालेंगे, रिंग डाल के फिर दोबारा से हमने इनको वज़न करके चेक करना है। तो खैर माशाल्लाह हमने इनमें रिंग डाल दिए हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इनका एक और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि जो आप जिस कंपनी के आप ले रहे हैं, मतलब लोकल को छोड़ दें, बहुत सारी लो कंपनियां होती हैं, तो उनसे अलावा जो भी आप अच्छी कंपनी का ले रहे हैं, पिस्टन हो गए या फिर रिंग हो गए या फिर इसमें हम पीस जो डालते हैं बैरिंग वो हो गए, तो उनका ये फ़ायदा होगा जब आप उनको डाल के वेट करेंगे। पहले तो आप पिस्टन वेट कर लेंगे, ठीक है। तो वो तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया, पहले अलग से पिस्टन वेट करने चाहिए। तो पिस्टन का अगर वेट अलग अलग आता है, जैसे कि हमने इसके पिस्टन नाप किए थे, वो पिस्टन बिल्कुल बराबर थे, उनमें गजन पिन में कुछ फ़र्क आ रहा था। उसकी वजह ये है, ये भी जैसे कि आपको पता है कि मैंने कोई जेन्युइन पिस्टन तो नहीं डाल रहा, तो कुछ तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। तो खैर इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क आया था, वो भी गजन पिनों में फ़र्क आया था, ठीक है। तो जब भी आप जेन्युइन कंपनी के लेंगे, ठीक है, जैसे कि जौन सी कंपनी का इंजन है उसी कंपनी के ओरिजिनल लेंगे, तो आपको कोई भी दुकानदार दे रहा है और ओरिजिनल बना के दे रहा है, तो उसके आप वज़न करके ऐसे ही चेक कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल तकरीबन मुझे लगता है कि कोई 5-10 ग्राम भी फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बराबर होने हैं सब। तो ओरिजिनल कंपनी का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि वज़न करने का, ठीक। तो अभी जो है हमने पिस्टन को फिटिंग कर देना है। तो पिस्टन फिटिंग की और भी वीडियो मेरी बनी हुई हैं बहुत सारी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूँगा। तो ये जी माशाल्लाह हमने इसके मेन और बिगन इनके टैट कर दिए हैं।
तो ये जो जापानी गाड़ियां हैं, मतलब हीनो हो गई, निसान हो गई, तो उनसे कुछ अलग है। तो खैर माशाल्लाह अभी जो है इसका जो गैसकट है, गैसकट रखेंगे तो इसे फिटिंग करेंगे। माशाल्लाह अच्छी सफाई हुई है, तो इंजन जो है चमक रहा है माशाल्लाह। तो ये जी माशाल्लाह हमने इसका हेड गैसकेट रख दिया है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी तकरीबन इसकी फ़िटिंग हो चुकी है। तो अगर मैं आपको दिखा दूं तो तकरीबन माशाल्लाह पंप वगैरह हो गया, या फिर इसकी वाटर पंप हो गया, बाकी भी तकरीबन साइडों पे आगे पीछे फ़िटिंग हो चुकी है। तो अभी जो है इसका हेड रखना है हमने, ठीक है। तो हेड इसका फ़िटिंग करके इंशाल्लाह इसके जो टैपट हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि इसकी टैपट में कौन सी गेज इस्तेमाल की जाती है इंगलेट और एग्जास्ट में। तो इससे अलावा इसके फायरिंग आर्डर कौन कौन से होते हैं। तो ये जी माशाल्लाह हेड वगैरह हमने फ़िटिंग कर दिया है, तो बाकी तकरीबन माशाल्लाह इसकी फ़िटिंग हो चुकी है। तो अभी जो है हमने इसके टैपट करने हैं। तो टैपट की वीडियो वैसे मेरी बहुत सारी बनी हुई है तफसील से। तो हीनो की, निसान की, सूज़ो के इंजन की, तो खैर इसमें बताने की ज़रूरत तो नहीं है। बहरहाल इसमें मैं आपको ये बताऊंगा ज़रूर कि इसके फायरिंग आर्डर और इसकी टैपट की गेज कौन सी इस्तेमाल की जाती है। तो ये इसकी फिलर गेज, टैपट गेज, तो इसमें जो इस्तेमाल की जाती है एग्जास्ट में 50 mm, और जो इनटेक वॉल है उसमें जो है 25 mm। तो आप देख सकते हैं ये 5 mm और 20 mm को हमने आपस में मिला देना है, ये हो जाएगा 25 mm, क्योंकि हमारे पास 25 mm की गेज नहीं थी। और दूसरी जो है ये वाली, दूसरे वाली वो है 50 mm की। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो इनटेक वॉल है उसमें जो है 25 mm की गेज इस्तेमाल होगी, जो एग्जॉस्ट वॉल है उसमें 50 mm की इस्तेमाल होएगी गेज। तो अभी जो है इसके टैपट करेंगे। तो टैपट की अगर तफसीली आप वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा। तो खैर हम इसके टैपट करेंगे तो पहले मैं आपको इसके फायरिंग आर्डर बता दूं। इसके जो फायरिंग आर्डर होते हैं 1, 5, 3, 6, 2, 4, ठीक है। मतलब ये है कि 15, 36, 24 इसके फायरिंग आर्डर हैं। तो इसको जो है जब भी आप टैपट किया करें तो आप सीधा ही इंजन को घुमाया करें, तो आसानी से इसके टैपट इंशाल्लाह हो जाएंगे, जो भी इंजन हो। तो इससे अलावा अगर आप, वैसे तो हमने इंजन खोला हुआ है मुकम्मल, तो इससे अलावा अगर आप टैपट करना चाहते हैं वैसे गाड़ी के, तो ठंडी गाड़ी के ही टैपट किया करें। तो मैं ये आपको शॉर्ट में वैसे दिखा रहा हूँ, तो तफसीली मेरी वीडियो बनी हुई है, 2-3 वीडियो बनी हुई हैं। तो खैर इसे हम टैपट करेंगे, टैपट वगैरह मुकम्मल करके तो इंशाल्लाह इसे जो है हमने गाड़ी के ऊपर फिटिंग कर देना है। तो फिटिंग की आपको वीडियो नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी वीडियो। तो ये जी माशाल्लाह टैपट हो चुके हैं। तो अभी जो है इनके नट हम चेक करेंगे रॉकर के, ताकि कोई भी ढीला ना रह गया हो। तो ये जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि इंजन जो है मुकम्मल फ़िटिंग हो चुका है। तो हमने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे से इसे फ़िटिंग किया है, अल्लाह पाक रहमत करे तो ये अच्छे से चलता रहे। तो अभी जो है इसे हम गाड़ी के ऊपर फिटिंग करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ सीखने को आपको मिला हो, तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को इसका फ़ायदा हो सके। तो इससे अलावा मेरे से व्हाट्सअप नंबर पूछा जाता है, मेरी दुकान के बारे में पूछा जाता है कि आपकी दुकान कहाँ पर है। मेरी दुकान पाकिस्तान, ज़िला रहीम यार खान चौक जहर पीर में है, और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह दे दूंगा। तो अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।